जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।
बनाए। ये मुरली नर को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए, हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया, संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पंचामृत जल अग्नि पवन, धरती और गगन है। चार दिशाएं चार फिजाएं, चारों युगों को नमन है, चारों युगों को नमन है। सांसों के तार जुड़े प्रभु से, मुरली दिखाए नजारे। ये प्रभु पाती ही पढ़ लो सजनी, साजन लाए हमारे, साजन लाए हमारे। मुरली में जो समा जाए वो फरिश्ता बन जाए प्यारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 2 जनवरी 2021 के महावाक्य 02-01-2021। तो बाबा ने आज कहा कि मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना, माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न है, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राज़ी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बाबा कहते, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? समझे? बाबा कहते, कोई आपसे पूछे कि राज़ी खुशी हो, क्या हाल चाल है, तो पता है ना, बाबा ने मुरली में अनेकों बार अनेक इसके जवाब हम बच्चों को दिए हैं। हाँ, आज क्या बताया कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, तो बाकी और क्या चाहिए?
हाँ, और एक बार बाबा ने कहा था कि कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो बोलो खुशहाल है और फरिश्तों की चाल है। एक बार बाबा ने कहा कि कोई तुमसे राजी खुशी पूछे तो तुम उनको बोलो तुम हमसे क्या राजी खुशी पूछते हो, हमें तो भगवान मिला, हमको तो भगवान पढ़ा रहा है, तुम हमसे राजी खुशी क्या पूछोगे। समझे। तो बाबा कहते आपका जो इस वर्ष का लक्ष्य रखना है वो यही रखना है कि हमारे चलन और चेहरे से बाबा की प्रत्यक्षता हो। ठीक है। तो किसी को ये पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि आप राज़ी खुशी हो या क्या हाल चाल है, बल्कि वो ये कहें कि आपको क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया आपको। आजकल आप बड़े खुश नज़र आते हो, लगता है कोई लॉटरी लग गई है आपकी। या कोई कहे आपको तो जादू हो गया, आपका तो क्रोध ही शांत हो गया। समझे। तो बाबा कहते ऐसे आप बच्चों को देख करके दूसरों को भासना आनी चाहिए। ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई भी सिखला नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान का सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। समझे। वो हमारा सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सतगुरु है। बाबा कहते अब यह समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिवान है। समझे। माया इतनी सर्वशक्तिवान है जो एक संबंध हो तो चलो एक को भूले, दूसरे को भी भुलाती है, तीसरे को भी भुलाती है। और हमारा तो सर्व संबंधी ही कौन है, बाबा है। तो बाबा कहते इतनी सर्वशक्तिवान है जो सर्व संबंधी भगवान को भी भुला देती है। तो बाबा कहते माया बहुत ही प्रबल है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो बाप टीचर सतगुरु तीनों को भुला देती है। ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है, सच सच। इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। समझे। हम कोई गपोड़ा नहीं मार रहे हैं, ये सत्य ज्ञान है, ये सत्य बात है। सत्य परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं, सत्य टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, सतगुरु हमको ये शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं ये सच सच बात है, इसमें कोई गपोड़े की बात नहीं है। क्योंकि जो लोग धर्म की कई ऐसी बातों को देखते हैं तो वो धर्म और धार्मिक लोगों को मानते हैं कि अंधविश्वासी हैं, है ना, कुछ नहीं है ऐसा। कई लोग तो ऐसा भी कह देते कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं, है ना। या और भी कई प्रकार के गुरुओं को देख करके वो टाइटल दे देते हैं और सबको दे देते हैं, है ना। क्योंकि कहावत है कि एक मछली क्या करती है, पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो अगर एक भी कोई ऐसा निकला तो उनकी दृष्टि सर्व के प्रति कैसी हो जाती है, वैसी ही हो जाती है। तो बाबा कहते इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं है। ये सत्य ज्ञान हम समझा रहे हैं, सत्य बाबा हमको समझा रहे हैं, सत्यता है इसमें। तभी तो आप देखो साकार या अव्यक्त जो भी मुरलियों में बाबा ने बातें कही हैं
वो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हुई हैं, सामने आई हैं। बाबा की मुरली में आई हुई कोई भी बात आज तक ऐसा नहीं कि सिद्ध ना हुई हो, सब बातें सिद्ध हुई हैं। तो बाबा कहते अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया बुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो दे नहीं सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। मनुष्य को कभी देवता बना नहीं सकता है। मनुष्य को मनुष्य भी नहीं बना पा रहा है, तो देवता कैसे बनाएगा? आज क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गई है ना। स्ट्रीम तो रखी है, ग्रेजुएशन जो लोग करते हैं उसमें ह्यूमैनिटी की स्ट्रीम रखी है, लेकिन ह्यूमैनिटी है कहाँ पर? मनुष्यता कहाँ पर है? आज इंसान क्या बन गया है? हैवान बन गया है। तो मनुष्य को मनुष्य भी नहीं बना पा रहा है, और भगवान क्या करता है? मनुष्यों को देवता बनाता है। तो बाबा कहते हैं ये काम कौन कर सकता है? भगवान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता है। तो बाबा कहते भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचते ऊंच एक बाप है। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा बनने का। कैसा? श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे। बाबा कहते फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत अमल में लाते हैं, है ना। हम 2 घंटे बाबा की याद में रहे, तो बाकी 22 घंटे हम किसकी याद में रहे? अगर हम चार्ट में ये लिखते हैं तो जितनी भी देर का हमने चार्ट लिखा कि हमने इतनी देर योग किया, तो बाकी देर क्या वियोग रहा? क्योंकि अगर योग नहीं है तो क्या होगा? वियोग होगा। तो बाबा कहते बाप तो समझेंगे, इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते ही नहीं है। दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच हैं, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? फिर याद की यात्रा। बाबा ने सबको बीच में याद में बिठाया। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया। बाबा कहते सदगति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल को यहाँ रहते हैं
तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही हैं, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। पास खातरी यानी है ना, रिश्वत देकर के कोई नहीं इसमें हो सकता है आगे, धन की रिश्वत नहीं चल सकती है इसके अंदर। हाँ, भगवान के प्रेम की रिश्वत ज़रूर चल सकती है। जो एक्स्ट्रा प्रेम करेगा भगवान से तो उसको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो यहाँ भावना की रिश्वत चलती है, प्रेम की रिश्वत चलती है। धन की तो कोई कीमत ही नहीं है भगवान के आगे, है ना। इसीलिए तन मन धन, धन को तीसरे नंबर पर रखा गया है। तो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ कोई की पास खातरी नहीं होती है, ना किसी को स्पेशल कोई पढ़ाया जाता है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, होम ट्यूटर्स भी रखते हैं ना उसमें। तो यह तो तदबीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं, एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। बाबा कहते हैं उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उनको स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बाबा की जो मुरली है, आज की मुरली, हमारी दादी जी भी वही मुरली पढ़ेंगे, जितनी भी दादियां हैं यज्ञ में अभी, हमारे जो वरिष्ठ भाई बहन हैं वो भी यही मुरली पढ़ेंगे, हम सब भी ये मुरली पढ़ रहे हैं। आज कोई बाबा का नया आने वाला बच्चा वो भी यही मुरली पढ़ रहा है। कोई अलग से मुरली नहीं है कि ये नयों के लिए मुरली या पुरानों के लिए मुरली, वो हम अपने हिसाब से कई बार डिवाइड कर लेते हैं, है ना। कई हमारे भाई बहनें हैं जो SML कोर्सेज़ कराते हैं या कोर्सेज़ कराते हैं, तो जब वो नए भाई बहनों को मुरली सुनाते हैं तो कुछ चुनी हुई मुरलियाँ वो लेते हैं, जिनको कहते हैं मुरलियों में नए भाई बहनों के लिए बाबा ने ज़्यादा अच्छी बातें बताई हुई हैं, तो हम वो डिवाइड करते हैं। बाकी बाबा की मुरली नहीं चलती है कि ये नयों के लिए, ये पुरानों के लिए नहीं, बाबा की एक ही मुरली चल रही है। तो बाबा कहते कितने ढेर बच्चे हैं, यह बाप ऐसे नहीं करते, यह तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है, यह तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं, मंदिरों में भक्त क्या करने जाते हैं, है ना। उनसे पूछें तो क्या कहेंगे, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, देवी माता के दर्शन करने जाते हैं। तो बाबा कहते दर्शन से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं कि कोई जा रहा है तो फिर एक दूसरे को देखा देखी सब चले जाते हैं। बस दर्शन करने जाते हैं, फलाना यात्रा पर जाता है हम भी जाएं, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की हैं, जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं।
अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो, है ना। बाबा की याद जो है वो गीत है ना, अपना मन खुशियों में नाचे, मीठी शहनाई बाजे, बहुत सारे ऐसे गीत हैं। तो बाबा की याद क्या है हमारे लिए? खुशी कब होती है? आज इंसान को जब कोई त्यौहार आता है, कोई उत्सव होता है तो उत्साह आता है जीवन में। तो बाबा की मुरली हमको उत्साह देती है, खुशी देती है। तो मुरली भी हमारे लिए क्या है? एक उत्सव है, त्यौहार है। तो बाबा कहते वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं। तुम याद की यात्रा में रहते हो, अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते हैं वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं, है ना। वो भी क्या कहते हैं कि ये यात्राएं आदि तो शुरू से चलती आई, भक्ति शुरू से चलती आई है, लेकिन ज्ञान नहीं है। और बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान सहित कहते हो। तो बाबा कहते बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते हैं। यह तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि तुम यात्रा से पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं, चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीत में भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, है ना। और किसके द्वारा बना रहे हैं, किसके मददगार बने हैं? भगवान के। उनको ये पता ही नहीं कि भगवान कब आएगा, क्या करेगा, और हम यहाँ पर भगवान के कार्य में मददगार हैं। तो बाबा कहते भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म हैं। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने, और अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्र लगाती हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, हम सो हम का मंत्र जपते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता। बाबा कहते एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है यह हर दम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा हैं, ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे।
यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजोतमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेज फुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। आप समान क्या बनाते हैं? नॉलेज फुल बनाते हैं। मास्टर है ना हम। बाबा की जितनी भी महिमा है उसमें हम स्वयं को क्या कहते हैं? मास्टर कहते हैं। तो बाबा कहते इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिज़ल्ट निकालते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? बाबा कहते तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है। प्रजा बनानी है ना, यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वज़ीर होते नहीं, वज़ीर की दरकार उनको रहती है। बाबा कहते वज़ीर की दरकार उनको रहती है जिनको अकल कम होता है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। ऐसे का क्या करें? बाबा बच्चों से ही पूछ रहे हैं कि बाबा से स्थूल बातों की राय लेने आती हैं, तो ऐसे का बाबा क्या करें? पैसे का क्या करें? बाबा से पूछते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं, पैसे का क्या करें? धंधा कैसे करें? बाबा कहते हैं यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। समझे? ऐसी ऐसी बातें बाबा के सामने लाते हैं बच्चे, तो बाबा क्या कह रहे हैं? दुनियावी बातें बाप के पास नहीं लाओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त ना बन जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं यह कोई मेरा धंधा नहीं है। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो? तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब हैं आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुख धाम। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है? राजी खुशी हो? आप सब हो? क्या कहेंगे? आप सब हो राजी खुशी? इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया।
वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैराफत पूछते हो, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो। बाबा कहते परवात ही पारब्रह्म में रहने वाले बाप की वह मिल गया, फिर किसकी परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम राजी खुशी हो तो बोलो हम तो सदैव राजी खुशी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है। जो हमको इतना लायक बनाते हैं तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है, बाप नहीं ताज रखते। यह भी तुम जानते हो सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। अपना क्राउन प्रिंस के ऊपर रखते हैं। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आश होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बना कर देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है कि स्वर्ग कहाँ किसको जाता है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा है श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो।
इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सम्मुख का अनुभव करा सकती हैं, आत्माओं का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती हैं। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। और स्लोगन है, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा हैं। और आज ब्रह्मा बाबा की दूसरी विशेषता है अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, ऐसे हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह रिगार्ड दिया। पहले आपका पाठ वृत्ति, दृष्टि, वाणी और कर्म में लाया। माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो, तब बाप समान बनेंगे। तो हर बात में क्या करना है? पहले आप दूसरों को रिगार्ड देना है, अपने रिगार्ड का रिकॉर्ड ठीक रखना है और सबको अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना रखनी है। एक गीत भी है हमारा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, एक गीत भी है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चों की डबल पूजा होती है और मेरी सिंगल होती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। 2 मिनट बाबा को याद करें। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम, जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम, तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में, कभी पलकों पर, कभी दिल में, कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा।
हमारे बाबा। बच्चों के सिवा और कोई नहीं वैसे दिल में हमारे बाबा। तेरे सिवा और कोई नहीं, ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा, आंचल में भर के कहा लाल मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद।